जय श्री महाकाल। मैं उमा व्यास श्री कल्तुरी संस्थान की ओर से आज उज्जैन में महाकाल दर्शन करने के बाद एक जगह में आई हूँ। ये कालियादेह नाम से एक महल है और उसके ठीक सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात सब करते हैं, लेकिन जल संरक्षण की इतनी उत्तम विधि देखकर आप दंग रह जाएंगे कि आप देखिए किस तरह से 52 घाटों को जोड़कर जल को फिल्टर किया जाता था और पीने योग्य बनाया जाता था। लेकिन आज के वक्त में लोगों की उदासीनता को देख के आप ये समझ सकते हैं कि इतने प्लास्टिक और पॉलीथीन पेड़ों में अटके पड़े हैं कि दूर से देखने पर ये पेड़ प्लास्टिक के पेड़ की तरह नजर आ रहे हैं। प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण की जिम्मेदारी हुक्मरानों के साथ साथ सभी नागरिकों की, इसलिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वाटर बॉडीज में इस तरह के कचरे का निस्तारण आप ना कीजिए और इसका निस्तारण के लिए अलग से कई सुविधाएं जैसे STPO प्लान के तहत आप कीजिए। मेरा सरकारों से अनुरोध है कि जिस तरह से प्राचीन काल में भी इस तरह का फिल्टर के लिए प्रयोग किया गया था जल संरक्षण के लिए, तो अभी तो जल संसाधन मंत्रालय नवीन सर्जित किया गया है। उसके माध्यम से हमारा आग्रह कि ये जो प्राचीन विधि थी इसको पुनर्जीवित किया जाए और जल संरक्षण की दिशा में एक नवीन कदम उठाया जाए। अब हम आपको ले चलते हैं कालियादेह महल। तो हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं कालियादेह महल के। आप मेरे साथ दर्शन कीजिए। कालियादेह महल का हाल ही में जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन नीतिगत पंगुता के कारण यहाँ आप देख सकते हैं कि पर्यटक नहीं के बराबर है। हमें आए लगभग यहाँ 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पर्यटक के नाम पर कोई भी नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पे ये खरपतवार उगी हुई है और फिर ऊपर से दीवारों पे आपको दिख रही होगी घास फूस, इससे ये लगता है कि यहाँ पे संरक्षण का कार्य नहीं के बराबर है। कालियादेह महल एक टापू पर बना हुआ जिसके चारों सिपरा नदी, जिसे पतित पावनी और लोक कल्याणकारी नदी कहा गया है। और उसके बारे में सिपरा नदी के बारे में ये भी कहा गया है कि भगवान श्री राम जब दशरथ जी की मृत्यु होने के बाद उनकी अस्थियों को इसी में विसर्जन किया गया था। तो इस रूप में भी एक हिंदू सनातनी परंपरा के लिए गौरव की बात है कि ये सिपरा नदी के यहाँ तट पर या बीचों बीच बना हुआ है। इसके संरक्षण के लिए आप सभी आगे आएँ ताकि ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सके। इसी महल में एक सूर्य मंदिर भी बना हुआ है जिसके दर्शन आप कर सकते हैं मेरे साथ। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं सिपरा नदी का जल की आवाज़ आपको कल कल करती हुई सुनाई दे रही होगी और उसमें कुछ बच्चे अटखेलियाँ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन बच्चों का क्या भविष्य हो सकता है। तो इतनी प्रदूषण युक्त ये हो गई है कि पेड़ पौधे ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आप देखें दोनों तरफ कितने पेड़ यहाँ पे प्लास्टिक के ढेर लगे हुए हैं। आप सभी से अनुरोध हो कि वाटर बॉडी में प्लास्टिक जैसी वस्तुएं ना डालें और जल संरक्षण के लिए आगे आएं। धन्यवाद।